आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमयी देवता की जिनका नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और आश्चर्य दोनों जाग उठते हैं। हमारे भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ और त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शिव कौन है, उनका रहस्य क्या है और क्यों हर साल शिवरात्रि का पर्व इतने धूमधाम से मनाया जाता है? आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक अनोखी यात्रा में शिव के रहस्य और शिवरात्रि के महत्व की। चलिए शुरू करते हैं। शिव का नाम लेते ही हमारे सामने एक ऐसी छवि उभरती है, जटाओं में गंगा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और डमरू और माथे पर चंद्रमा। लेकिन क्या यह सिर्फ एक चित्र है या इसके पीछे कुछ गहरा मतलब छुपा है? शिव को संहारक कहा जाता है, जो इस सृष्टि को खत्म करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, वो संहार इसलिए करते हैं ताकि नई शुरुआत हो सके। वो नाश नहीं, नवनिर्माण के प्रतीक हैं। कैलाश पर्वत ये वो जगह है जहां धरती और आकाश मिलते हैं। इसकी शक्ल एक विशाल शिवलिंग जैसी है और इसके चारों ओर 4 नदियां बहती हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली। क्या ये संयोग है या सृष्टि का कोई गहरा रहस्य? कहते हैं कैलाश पर शिव अपनी गहरी साधना में लीन रहते हैं। उनकी जटाओं से गंगा यहाँ नहीं बहती, लेकिन मानसरोवर झील उनकी शक्ति का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि जब रावण ने कैलाश को हिलाने की कोशिश की तो शिव ने बस अपने पैर का अंगूठा दबाया और रावण दब गया। ये वो शक्ति है जो कैलाश में बसती है। यहाँ की हवा में ओम की गूंज है और हर कण शिव के नाम से थिरकता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल नाम का भयंकर विष निकला। सभी देवता डर गए, लेकिन शिव ने उस विष को अपने गले में उतार लिया। उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। ये कहानी बताती है कि शिव वो हैं जो दूसरों के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगा देते हैं। और उनका तीसरा नेत्र, कहते हैं कि जब वो क्रोध में आते हैं तो उनका तीसरा नेत्र खुलता है और सब कुछ भस्म हो जाता है। लेकिन वो क्रोध भी सृष्टि के लिए होता है, अंधेरे को खत्म करने के लिए होता है। शिव ध्यान में लीन योगी हैं और साथ ही नटराज नृत्य के देवता। वो शांति और शक्ति का अनोखा संगम है। क्या ये रहस्यमयी नहीं कि एक ही देवता में इतने रूप समाये हैं? अब बात करते हैं शिवरात्रि की। हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। कहते हैं कि इस रात शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। ये वो रात है जब शिव तांडव करते हैं और सारी सृष्टि उनके साथ थिरकती है। भक्त मानते हैं कि वो यहाँ ध्यान में बैठे हैं अपने त्रिशूल के साथ और अपने डमरू से सृष्टि का संगीत रचते हैं। उनके चारों ओर हिमालय की ठंडी हवाएं बहती हैं और कॉस्मिक आकाश उनकी महिमा को निहारता है। यहाँ का हर तीर्थयात्री बताता है कि कैलाश की परिक्रमा में एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। कहते हैं जो सच्चे मन से यहाँ आता है उसे शिव के दर्शन होते हैं, कभी हवा में, कभी सपनों में। कैलाश वो जगह है जहां शिव नटराज बनकर तांडव करते हैं और वो शक्ति सारी सृष्टि को ऊर्जा देती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन शिव ने पार्वती से विवाह किया था, इसलिए शिवरात्रि को प्रेम और एकता का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन इसके पीछे एक और गहरा अर्थ है। इस रात को ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। जो लोग ध्यान और साधना करते हैं उनके लिए ये रात खास होती है। कहते हैं कि इस दिन शिव की भक्ति करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोग रात भर जागते हैं, भजन गाते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध और शहद चढ़ाते हैं। क्या आपको पता है कि बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि ये शिव की सादगी और शीतलता का प्रतीक है। शिवरात्रि का उत्सव सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये एक मौका है अपने अंदर झांकने का। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। वो कहते हैं कि गुस्सा भी करो, लेकिन उसे नियंत्रित करना सीखो। ध्यान भी करो और जीवन का आनंद भी लो। आज के समय में जब हम तनाव और भागदौड़ में खोए रहते हैं, शिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि थोड़ा रुकें, अपने भीतर की शांति को खोजें। इस दिन लोग मंदिरों में लाइन लगाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय की गूंज हर तरफ सुनाई देती है। ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, ये एक ऊर्जा है जो हमें शिव से जोड़ती है। तो इस शिवरात्रि आप भी अपने मन को शांत करें, एक दिया जलाएं
और शिव से प्रार्थना करें कि वो आपको सही रास्ता दिखाए। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के रहस्य और शिवरात्रि की कहानी। शिव वो देवता हैं जो हमें डर से मुक्ति देते हैं और जीवन को नए नज़रिए से देखना सिखाते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको शिव की कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। शिवरात्रि की शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ।